नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिवम शर्मा। मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कभी कभी क्या होता है कि दुनिया बहुत शांत चल रही होती है, लेकिन कुछ लोगों को मज़ा नहीं आता कि दुनिया इतनी शांत क्यों चल रही है। जिसमें से अपने पहले नंबर पर आते हैं पुतिन भाई, दूसरे नंबर पर आते हैं किंग जोंग उन और अपने मोदी जी, उनका तो क्या ही कहना। और तीसरे, चौथे, पाँचवें नंबर पर डोनाल्ड ट्रम्प, बाइडन, ये सभी लोग आते हैं। तो हाल ही में एक रूस के सांसद द्वारा बयान दिया गया कि दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी है। और उनका कहना भी सही है कि भाई जिस हिसाब से यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज़ मेनली यूएसए द्वारा जो सपोर्ट दिया जा रहा है, उस हिसाब से उनका कहना भी सही है कि दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी है। क्योंकि हाल ही में देखा गया कि यूएसए द्वारा एक यूक्रेन को पैकेज भी दिया गया, जिसमें उसमें ओपनली बाइडन द्वारा ओपनली सपोर्ट करते हुए कहा गया कि जो यूक्रेन इस समय वॉर लड़ रहा है वह पीस के लिए है। तो अब आइए जान लेते हैं कि क्या है रूसी सांसद के आर्टिकल की बिहाइंड स्टोरी, जिसमें स्टेटमेंट की बिहाइंड स्टोरी, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि जल्दी ही विश्व एक नए संघर्ष को देखेगा। उनका कहने का मतलब है कि जल्दी ही दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर को देखेगी। तो समझ लेते हैं उनकी स्टेटमेंट की बिहाइंड स्टोरी क्या है। तो देखिए साथियों, हुआ क्या था कि हाल ही में पैलेस्टीन और इसराइल वॉर शांत पड़े थे। देन बात कर लें तो रूस और यूक्रेन वॉर भी लगभग शांति पड़े थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिसने इन दोनों युद्धों को फिर से एक पुनर्जन्म दे दिया। उधर बात की जाए तो इस्माइल हानिया जिसकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद इसराइल और पैलेस्टीन वॉर पुनर्जन्म हो गया। और इधर अगर बात की जाए तो रशिया और यूक्रेन वॉर, जिसमें हाल ही में यूक्रेन द्वारा एक बड़ा हमला करते हुए रशिया के कर्स्क रीजन को जो है उसको ऑक्यूपाइड कर लिया गया है। अब उसके जो कर्स्क रीजन को ऑक्यूपाइड जब से किया गया है, तब से रशिया द्वारा इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि जिस हिसाब से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, कह लो कि नाटो और यूएसए जो हैं, जिस हिसाब से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको गोला बारूद की सप्लाई कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर वो लोग जो है यूक्रेन को अगर सपोर्ट करते रहे तो हमारे अलाइज भी हम लोगों को सपोर्ट करेंगे। अब रशिया के अलाइंस में कौन कौन कंट्रीज़ आते हैं, तो रशिया के अलाइंस में जो मेन कंट्री इस समय जो खुलकर रशिया को सपोर्ट कर रहा है वो है उत्तर कोरिया, देन चाइना, और थर्ड नंबर पे आता है ईरान। तो देखिए साथियों, इस समय उत्तर कोरिया के जो वहाँ के इस समय कह सकते हैं कि तानाशाह हैं, उनके द्वारा बयान भी दिया गया था कि भाई रशिया जो वॉर लड़ रहा है वो होली वॉर है, मतलब एक पवित्र युद्ध लड़ रहा है और वहाँ की शांति के लिए युद्ध लड़ रहा है। ये किंग जोंग उन के द्वारा कहा जा रहा है, मतलब वो अपने आप में एक अशांत नेता है, उसके द्वारा शांति की बात कही जा रही है। तो हुआ ये कि रशिया के जब कर्स्क रीजन पर यूक्रेन द्वारा हमला करके बड़ा क्षेत्र कब्जा कर लिया गया, तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उनके द्वारा बयान भी दिया गया कि हमने मतलब यूक्रेन की आर्मी ने जिस हिसाब से रशियन क्षेत्र कर्स्क में कब्जा किया है, उस हिसाब से रशियन आर्मी यूक्रेन की आर्मी को बहुत आसानी से तो नहीं हटा पाएगी। उनका कहने का ये मतलब है कि हमने एक बहुत बड़े रीजन पर एक इस्टेब्लिश कब्जा किया है, मतलब आसानी से रशियन आर्मी उनको हटा नहीं पाएगी। अच्छा, इस बात से जो रशिया के राष्ट्रपति हैं पुतिन बहुत ज़्यादा आहत भी हुए। उनके द्वारा भी एक इंटरव्यू में बयान दिया गया कि इसकी यूक्रेन को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो साथ ही हुआ क्या कि जब यूक्रेन ने रशिया के कर्स्क रीजन पर कब्जा कर लिया, तो वहाँ के जो सरकारी बिल्डिंग्स थीं, वहाँ से उन्होंने फ्लैग्स को उतार के फेंक दिया और काफ़ी घरों पर भी कब्जा कर लिया, वहाँ से लोगों को भागकर मॉस्को की तरफ जाना पड़ा। और जो कर्स्क का न्यूक्लियर प्लांट है, आशंका जताई जा रही है कि उस न्यूक्लियर प्लांट पे भी यूक्रेनियन आर्मी का कब्जा हो चुका है। इस घटना से आहत होकर रूसी सांसद द्वारा यह बयान दिया गया कि जो यूक्रेन की आर्मी है वो रशियन आर्मी पर इतना बड़ा हमला नहीं कर सकती विदाउट वेस्टर्न सपोर्ट। उनके द्वारा यह कहा भी गया कि यूक्रेन कांट डू एनीथिंग विदाउट वेस्टर्न सपोर्ट। अब उनके द्वारा ये आशंका क्या है, उनके द्वारा ओपनली स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि जो नाटो और यूएसए हैं या वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो खुलकर यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं, गोला बारूद की सप्लाई कर रही हैं, जिससे यूक्रेन रशिया पर बड़े हमले करने में सफल हो पा रहा है। तो अब इसी चीज़ को लेकर के रूसी सांसद जो हैं उनके द्वारा बयान दिया गया है कि अगर इसी तरह नाटो कंट्रीज़ या फिर वेस्टर्न सपोर्ट यूक्रेन को मिलती रही तो जल्दी ही हमारे अलाइज भी हमें सपोर्ट करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि रशिया के अलाइज में कौन कौन कंट्रीज़ आते हैं। अगर आप बात करते हैं इंडिया की, तो नो, इसका आंसर होगा नो। डायरेक्टली इंडिया इस वॉर में कभी नहीं कूदेगा, उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम रशिया के डायरेक्टली अलाइज की बात करें जो इस समय रशिया को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, वो है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया का जो नेता है इस समय किंग जोंग उन, उनके द्वारा तो बयान भी दे दिया गया है कि रशिया जो है एक होली वॉर लड़ रहा है, मतलब शांति के लिए युद्ध लड़ रहा है रशिया। जी, ये बयान है उत्तर कोरिया के तानाशाह किंग जोंग उन के। और रशिया जो है, आपको सबको पता ही है, रशिया इस समय चाइना को सपोर्ट कर ही रहा है। और ईरान इसलिए चाइना को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ईरान जब
इसराइल के साथ वॉर में आता है तब वो बिना रशिया के सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ इसराइल, क्योंकि इसराइल को तो सभी जानते हैं वो कितना टेक्निकली पावरफुल कंट्री है। तो देखिए हुआ क्या था दोस्तों कि जो इसराइल और पैलेस्टीन वॉर था और जो यूक्रेन और रशियन वॉर था, ये दोनों वॉर अभी तक शांत पड़े हुए थे, लेकिन कुछ घटनाएं बीच में ऐसी हुई कि जिसने इन दोनों वॉर्स को पुनर्जन्म दे दिया। जैसे कि इस्माइल हानिया की जो मृत्यु हुई, उसने इसराइल और पैलेस्टीन के वॉर को पुनर्जन्म दे दिया। उधर से ईरान जो है इसराइल पे डायरेक्टली हमला करने की धमकी देता रहा है अभी तक, और कोई भरोसा भी नहीं है कि ईरान जो है रशिया की सपोर्ट से या अन्य कंट्रीज़ की सपोर्ट से इसराइल पर हमला कर दे, है ना। और दूसरी घटना ये कर्स्क वाली घटना जो हुई। अच्छा, हाल ही में यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन द्वारा यूक्रेन को एक पैकेज भी दिया गया था। उस पैकेज के जस्ट बाद अभी यूक्रेन ने रशिया के कर्स्क क्षेत्र पर हमला कर दिया है, इन्वेशन करके हमला कर दिया है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, किसी एक छोटे से कंट्री द्वारा इतने बड़े वर्ल्ड पावर पर हमला करके उसके एक बड़े रीजन पर कब्जा कर लिया जाए, ये एक छोटी बात नहीं है। इसीलिए वहाँ के जो एमपी हैं उनके द्वारा ऐसा बयान दिया गया। तो अब चूंकि ये दोनों जो वॉर हैं, रशिया और यूक्रेन और पैलेस्टीन और इसराइल वॉर, ये दोनों ही पुनर्जीवित हो चुके हैं। तो अब अगर रशियन सपोर्ट की बात की जाए तो रशिया को सपोर्ट करने वाले कंट्रीज़ में ईरान, उत्तर कोरिया, चाइना, ये कंट्रीज़ हैं। तो देखिए होता क्या ना दोस्तों, कोई भी वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन तब बनती है जब मल्टीपल कंट्रीज़ वॉर रीजन में आते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर वही सिचुएशन पैदा हो रही है। चूँकि वेस्टर्न सपोर्ट की अगर बात की जाए तो वो फुल्ली देखा जाए तो यूक्रेन के साथ है, और अगर इधर बात की जाए तो रशियन एक्सेस की, तो उसमें चाइना, यूक्रेन और ईरान, चाइना, रशियन एक्सेस की बात अगर की जाए तो उसमें चाइना, ईरान और उत्तर कोरिया शामिल है, जो कि ओपनली हम देख सकते हैं। अब इन सभी बड़े लीडर्स द्वारा इतने बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं, तो इन बयानों को छोटे रूप में आंकना बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी गलतफहमी होगी। दोनों ही साइड एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। उधर रशिया का कहना है कि वेस्टर्न सपोर्ट से यूक्रेन हम पर हमला कर रहा है, इधर यूक्रेन का कहना है कि रशिया जो है चाइना, ईरान और उत्तर कोरिया की सपोर्ट से हम पर तानाशाही दिखा रहा है या फिर हम पे अत्याचार कर रहा है। अब देखिए इसराइल, अब सभी और बड़े बड़े लीडर कुछ ना कुछ बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हमें जल्दी ही कोई बड़ी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है वर्ल्ड वॉर। मैं आशा करता हूँ कि साथियों इस आर्टिकल का ग्लांस आपको समझ में आया होगा। मैंने इस आर्टिकल की बिहाइंड स्टोरी पूरी आपको समझाने का प्रयास किया है। तो अभी के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।